राधे राधे सभी को। आज मैं भगवान कृष्ण के एक और नए स्वरूप श्रीनाथ जी की कहानी सुना रही हूँ। बड़ी रोचक कहानी है। बहुत समय पहले, 500 साल पहले, हमारे देश में मुगलों का राज्य था और राजस्थान में राजपूतों का। उस समय की बात है। मेवाड़ के एक राजा अपने पूरे परिवार सहित मथुरा वृंदावन दर्शन करने को आए। उनके साथ में उनकी पुत्री आई थी। पुत्री का नाम था अजब कुमारी। अजब कुमारी थी, वो चौसठ खेलने में बहुत ही माहिर थी। वे भगवान के मंदिर में दर्शन करने आई ठाकुर जी के, और पुरोहितों जी से बोली, पुरोहित जी, मुझे आपके मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करनी है, मुझे कोई सेवा बताओ। पुरोहित जी बोले कि यहाँ पे तो बहुत सेवादार हैं, जो आपकी इच्छा हो वो सेवा चुन लो। राजकुमार अजब कुमारी ने कहा, ठीक है, मैं आपके ठाकुर जी के साथ 64 खेलूँगी। तो पुरोहित बोले कि हमारे ठाकुर जी तो खड़े रहते हैं, वो तुम्हारे साथ 64 कैसे खेलेंगे। तो वो अजब कुमारी बोली कि ऐसा है, मैं 64 बिछाती हूँ, एक चाल उनकी चलूँगी, एक चाल अपनी चलूँगी, ऐसे ही हम दोनों खेलते रहेंगे। सभी पुरोहित और पुजारी वहाँ खड़े हो गए, सेवादार, और उसने एक आसन बिछाया ठाकुर जी के पास में, और बार बार एक चाल से अपनी खेलती, एक ठाकुर जी खेलती, ऐसे खेल लगी। और खेल खेल के बट ठाकुर जी बार बार जीत जाते थे और वह हार जाती थी, क्यों खुद हार जाती थी और वो ठाकुर जी जीत जाते थे। 3-4 लगातार ऐसी हो गई तो वो खिसिया गई, रोने सी लगी। सब पुरोहित हंस रहे, कह रहे, देखो हमारे लाला ने हमारे ठाकुर जीत गए, हमारे लाला जीत गए। सब खुशी मना रहे, लेकिन वो जब कुमारी थी उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो पुरोहित ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो। कि हम इसलिए रो रहे हैं कि देखो हम हार रहे हैं और तुम्हारे ठाकुर जी दांत निकाल के हंस रहे हैं, तो हमें रोने आ रहे हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तो क्या कहते हैं, कल एक बाजी और रह गई है, लास्ट चौथी, और जा बाजी कल मैं जीतूँगी, चाहे कछु रह जाए। तो उन्होंने कहा हमारे ठाकुर जी तुम न जीत पाओगी। कि नहीं, मैं जीतूँगी। और उन्हें उस राजकुमारी को कोई भी नहीं हरा सकता था 64 में। तो फिर अगले चौथे दिन फिर से 64 बिछाया और खेलने शुरू हो गई। अब बोली, आ ना छोड़ रही ठाकुर जी तुम्हें, आ तो तुम्हें हरा के मानूंगी। ठाकुर जी ने कही कि भैया, फिर उन्हें थोड़ी सी आँख मीची अजय कुमारी की। ठाकुर जब लास्ट बिल्कुल आखिर में हारने वाले थे तब उन्होंने आँख मीची। ठाकुर जी बोले, ओ अजय कुमारी, तू जी क्या कर रही है, जी कैसे गजब कर रही है। मेरे सब सेवादार पंडित पुजारी सवर्ण के सामने मेरी बेइज्जती करा दी, मैं हार जाऊँगा सबके सामने, और तू एक काम कर, मुझे जिता दे। अब वो मालूम है मैं पहलू नहीं जीत पातो, तैने ही तो मुझे जिताया हुआ है, मुझे सब पता हुआ है। तो राजकुमारी बोली, मैं नहीं जिता रही तुम्हें। कि ना जिताया था, देख ऐसी बातें ना करते हैं। तो उनकी ठीक है, मैं जिता दूँगी, लेकिन एक शर्त है मेरी, मेरे एक वचन पूरा करना पड़ेगा तुम्हें। क्या वचन? कि बताना, पहले तुम जिता दे, वचन तो तेरे सब पूरा कर देंगे। कहना तुम पहले वचन दो कि तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूँ, तेरी इच्छा पूरी करूँगा, तू अब मुझे जिता दिए। फिर और अजय कुमारी ने ऐसे 64 खेल खेला कि ठाकुर जी जीत गए और वो हार गई। हारने के बाद उसने दोनों हाथ ठाकुर जी की तरफ फैलाते हुए कहा, अब मेरे वचन पूरा करो, और आंखें बंद कर ली। ठाकुर जी फिर दिखे उसे और आंखें बंद करके बोली कि अब मेरे वचन पूरा करो। ठाकुर जी ने कही, हाँ हाँ पूरा करूँगा, बता, तेने मुझे जिताया दो, बहुत अच्छी काम करो है, अब बता तेरे वचन का है। ठाकुर जी, मैं राजकुमारी हूँ मेवाड़ की, मैं चाहता हूँ ब्रज में बास, लेकिन मेरे माता पिता वो यहाँ छोड़ ना रहे अकेले, तो बताओ मैं क्या करूँ। तो फिर ठाकुर जी से फिर बोली कि तुम एक काम करो, मेरे संग चलो। ठाकुर जी ने, पागल है ये तू अजय कुमारी, मैं ब्रज छोड़ के घूमने जा रहा हूँ, तू कुछ और मांग ले। वो बोली, ना भैया, मैं तो तुम्हें जाई स्वरूप में मांगूंगी, तुमने मोते वादा करो, तुम्हें चलना पड़ा हो। ठाकुर जी बोले, जी भैया, तो तेने मुँह फंसा दो। कहना फंसा ना दो, अपने बात पूरी करनी पड़ेगी। तो फिर ठाकुर जी ने कहा ठीक है, मैं चलूँगा। फिर ठाकुर जी जो स्वरूप में गए थे वो गोवर्धन महाराज के स्वरूप में गए थे, और उसमें नाथद्वारा के में जो ठाकुर जी हैं वो भी ठाकुर जी, उसमें राधा रानी और कृष्ण जी दोनों ही हैं। कमर पे एक हाथ में जो गोवर्धन पर उठा रहे हैं वो कृष्ण जी का अवतार है, और जो कमर पे हाथ के नाच रहे हैं वो राधा रानी का है। तो उसके बाद वो फिर एक विग्रह में आकर के रूप में राजकुमारी उन्हें अपने साथ नाथद्वारा दे गई। तो हमारे द्वारिकाधीश, हमारे कन्हैया ब्रज से, वृंदावन से नाथद्वारा चले गए। आपको ये कहानी और नाथद्वारा में श्रीनाथ नाम से प्रसिद्ध हो गई, और उनकी
हर कोई जब भी कोई मेवाड़ में जाता है तो श्रीनाथ जी की पूजा करता है, उनसे जो इच्छा मानता है सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो श्रीनाथ भगवान की जय। राधे 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 राधे। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।